Namaskar, I am Himanshi. In previous video, I tell about discovery of cell and what is cell, full form of cell. So in this video, we learn about on the basis of number of cells कि कितने basis पे कितने number कितने type के cells होते हैं, ठीक है? So organism two type के cells से बने होते हैं, unicellular and multicellular. So firstly we study about unicellular cell कौन से होता है. So आपको इसकी स्पेलिंग से ही पता चल गया होगा कि यूनिसेलर होता है. तो अब हम इसको देखो कैसे पता लगा. यूनि का मतलब क्या होता है? वन. ओके. एंड मल्टी मैनी. ओके. और सेलुलर का मतलब होता है सेल एंड इसका भी मतलब होता है सेल. ओके. So we learned about unicellular firstly. Okay. So unicellular cell क्या होता है? Those organism, okay, not cell, the organism which are made up of one cell. वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हो वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर. ओके. और इसके एग्जाम्पल में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा. क्या होता है? मेन जो इसका सबसे अच्छा है वो कौन सा है? अमीबा. ठीक है. एमीबा आपको पता होगा क्या है. तो एमीबा ओनली वन सेल से बनी होती है. ठीक है. और उसकी शेप भी हम जान लेते हैं, इरेगुलर. यानी कि जो एमीबा होती है उसकी कोई शेप नहीं होती है. वो कैसी भी होती है जैसे कि हम समझते हैं कि वो यू बनी होगी. उसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है. ठीक है. इरेगुलर. सो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ only one cell are called unicellular. ओके. और उनकी जो बॉडी डिजाइन होती है वो irregular होती है. ओके. नेक्स्ट इज मल्टीसेलुलर. मैंने बताया था मल्टी मैनी सेलुलर सेल. जो मैनी सेल से बने हो वो क्या कहलाते हैं? मल्टीसेलुलर. सो इसकी हम डेफिनेशन में जान लेते हैं कि दोज organisms which are made up of many cells are called multicellular. ठीक है. Those organisms which are made up of many cells are known as multicellular. ओके. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन. इंसान. ह्यूमन. ओके. कैसे? क्योंकि ह्यूमन है एक सेल से तो बने नहीं होते, बहुत सारे सेल से बनते हैं. ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं ह्यूमन. वैसे तो मल्टी सेलुलर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन. ठीक है. ह्यूमन बहुत सारे सेल से बना होता है. अब हम ये जानेंगे कि कैसे वर्क अपने फंक्शंस कैसे काम करते हैं. तो मल्टी सेलुलर कैसे करते हैं और यूनिसेलुलर फंक्शंस. ओके. फंक्शंस कैसे होती हैं ये फंक्शन. ओके. सो यूनिसेलुलर होते हैं. एक तो है यूनिसेलुलर और एक हो गया मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर का फंक्शन कैसे होता है? उसमें तो एक ही सेल होता है, तो एक सिंगल सेल होता है वो सारे के सारे फंक्शन करता है. ठीक है. सिंगल सेल परफॉर्म
फंक्शंस। ओके, और जो मल्टी सेलुलर होता है उसमें डिवीजन ऑफ लेवल हो जाता है, यानी कि कौन सा सेल कौन सा काम करेगा, कौन सा सेल कौन सा, उनमें डिवीजन हो जाता है कि कौन सा क्या काम करेगा। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेवल। जो यूनिसेलुलर होते हैं उसमें एक ही सेल सारा काम करता है, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें सारे जितने भी एक सेल तो काम कर नहीं सकते, उसमें तो बहुत सारे सेल होते हैं, तो सारे सेलों में उनका काम बट जाता है। ठीक है, कि ये काम कौन सा करेगा, ये कौन काम कैसे करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं और उनको हमने बोल दिया कोई काम करना है, तो अगर एक को दें तो जल्दी काम होगा, या सारों को बांट बांट के उनका काम हो। जैसे हमें बनानी है रंगोली, तो उसमें आपको रंगोली बनानी है, तो एक को हम दे देंगे कि इसको कलर लाने हैं, एक को बोल देंगे हम कि तुम्हें डिज़ाइन देखनी है कि कैसे बनानी है। तो ऐसे ही मल्टी सेलुलर में होता है कि तुम्हें ये फंक्शन करने हैं और तुम्हें ये फंक्शन करने हैं, ऐसे उनमें डिवीजन हो जाता है लेवल का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, so don't forget to like, share and subscribe. If you have any doubt, so please ask in comment.